हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स रिलीज़ कर दिए हैं। आपने अभी तक देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे अकाउंट्स के सैम्पल पेपर को, कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर अकाउंट्स का निकाला है उसमें क्या है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सर, हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्या इस वीडियो में नया बताने वाला हूँ कि आपको अब जितना टाइम आपके एग्जाम में बचा है, मान लो अभी 2.5 से 3 महीने, कम से कम 2.5 मंथ्स तो आपके पास अभी है ही है, पक्का पक्का। ठीक है, अप्रैल में कभी भी शुरू हो, 2.5 मंथ्स तो है ही ना। ठीक है, वो आपको प्रिपेयर कैसे करना है। मेन चीज़ जो सब्जेक्टिव पेपर में मैटर करती है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। देखो, तैयारी तो सब कर लेंगे, है ना, लेकिन अकाउंट्स का जो पेपर होता है ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। ये होता या नहीं होता, राइट। तो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो उसका क्या करें, राइट। तो वो मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, एक मेथड शेयर करने वाला हूँ कि अभी अभी से अगर आप उस मेथड को फॉलो करोगे, आप डेफिनेटली एग्जाम के पेपर को टाइम से पहले कंप्लीट कर लोगे, रिवाइज भी कर लोगे। तो फटाफट से एक बार नज़र मारते हैं कि सैम्पल पेपर में था क्या। देखो, 2 पार्ट आपके आने वाले सैम्पल पेपर में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में पार्टनरशिप, एनपीओ और आपका डिबेंचर्स। इन शॉर्ट, जो पहली आपकी 2 बुक्स हैं वो आपकी पार्ट ए में है। जो आपकी थर्ड बुक है जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट और आपका कॉमन साइज कंपैरेटिव है, वो पार्ट बी में है, राइट। ठीक है, पार्ट ए आपका है 30 मार्क्स का, पार्ट बी आपका 10 मार्क्स का, राइट। उसके बाद कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की डिटेल में मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है ये। कोई कुछ भी आपका ना आपके प्रिपरेशन में हेल्प नहीं करेगा कि ये वाला क्वेश्चन में ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, क्या करोगे जान के। कोई चीज़ छोड़नी तो है नहीं, हाँ या ना। तैयारी हमें पूरी करनी है, तो किस क्वेश्चन में ऑप्शन है, किस क्वेश्चन में नहीं है, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे ना भाई, जब हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर में ये ऑप्शन आने वाला है, ये ऑप्शन आने वाला है, जानकर करोगे क्या, टाइम वेस्ट। ठीक है, नहीं डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से वो क्या क्या फोकस कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका एनपीओ का है। ठीक है, अब एनपीओ में आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे आपका 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर आने वाले हैं। कोई एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, सिंपल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का एनपीओ का, जहां इन्होंने पूछा है सीओएमसी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को। तो अगर आप एनपीओ अभी कर रहे हो या करोगे, स्टार्ट करोगे, तो मेन चीज़ें जो आपको एनपीओ में ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट्स है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड करनी है। सब्सक्रिप्शंस आगे उन्होंने पूछा है, राइट। उसके बाद आपका आती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये 3 कॉन्सेप्ट उन्होंने पूरे इस सैंपल पेपर में पूछे हैं। क्या कुछ और नहीं पूछा है? इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं, सच बताऊं, सब कुछ पूछा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो सिलेबस में आपको दिया था कुछ भी छोड़ा है। तो मैं 1% आपको कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये टॉपिक आप छोड़ सकते हो, नहीं। हाँ, कुछ आपने वीडियोस देखी होंगी या फिर आपको खुद भी लगा होगा कि बैलेंस शीट इन्होंने नहीं पूछी है, एनपीओ में नहीं पूछी है, रिटायरमेंट में नहीं पूछी है, कहीं इन्होंने बैलेंस शीट नहीं पूछी। तो क्या हम बैलेंस शीट छोड़ सकते हैं? नहीं। द सिंपल आंसर इज नो। डेफिनेटली मुझे लगता है कि 5 मार्क्स में शायद बैलेंस शीट नहीं आएगी, लेकिन छोड़नी नहीं है दोस्तों। सीबीएसई पे भरोसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बैलेंस शीट के वो कुछ भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एनपीओ की बात करता हूं, तो उन्होंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूछा है, जो एक तरीके से बैलेंस शीट का ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर बैलेंस शीट छोड़ दोगे तो वो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। जो आपको सिलेबस में चीजें गिवन है, कुछ नहीं छोड़ना। अभी आपके पास टाइम है, अभी भी स्टार्ट करोगे तो इनफ टाइम है, 2.5 महीने कम से कम मिनिमम, उससे ज़्यादा तो होंगे ही होंगे। मान के चलो कि 3 महीने मिल सकते हैं आपको, लेकिन 2.5 मंथ्स तो पक्का है। जितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, आज से भी शुरू करोगे तब भी हो जाएगा। कोई टॉपिक मैं आपको छोड़ने के लिए रिकमेंड नहीं करना चाहता। तो अगर आप ये सुनने का वेट करो कि ये टॉपिक छोड़ दो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन, अब जो मेन चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है, थ्योरी, जो आप इग्नोर कर देते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है डिसोल्यूशन से, थ्योरी क्वेश्चन है और बहुत ही स्पेसिफिक थ्योरी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस बता दो, नहीं, इन्हीं पॉइंट्स का डिफरेंस बताओ। मतलब कि जो थ्योरी आप किसी भी चैप्टर की पढ़ रहे हो, ये तो इन्होंने डिसोल्यूशन का पूछ लिया, क्योंकि 2 मार्क्स में बहुत सारे चैप्टर से थ्योरी बन सकती है। एनपीओ से बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है, डिबेंचर्स से बन सकती है, डिसोल्यूशन इन्होंने पूछ लिया तो बन तो कहीं से भी सकती है। इन्होंने डिसोल्यूशन से पूछे तो इसका मतलब क्या ये है कि डिसोल्यूशन से थ्योरी आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो थ्योरी हर चैप्टर की आपको ढंग से पढ़नी है, हर चैप्टर की, मतलब हर चैप्टर की, इग्नोर नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड,
अगेन थर्ड जो इन्होंने पूछा रिटायरमेंट से, रिटायरमेंट में मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ हूँ कि इन्होंने रिटायरमेंट एक्चुअली काफ़ी पूछ लिया, ठीक है। अब रिटायरमेंट में इन्होंने यहाँ पूछा है हिडन गुडविल। क्या पूछा है? हिडन गुडविल, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, पूरे बुक में एक क्वेश्चन वही पूछा है इन्होंने 2 मार्क्स में। एक ही क्वेश्चन है हिडन गुडविल का आपके टीएस में भी और डीके में भी, सिर्फ एक क्वेश्चन। कहाँ से क्वेश्चन आया है? उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया। तो क्या आप ये कुछ भी आइडिया लगा सकते हो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है? नहीं लगा सकते हो भाई, इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला कि सब्सक्रिप्शन, एनपीओ में सब्सक्रिप्शन तो उसकी जान है ना, आप उसको तो छोड़ ही नहीं सकते, तो आपको करना ही करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको ना एक ऑप्शन दिया हुआ है, चॉइस दी हुई है, लेकिन चैप्टर्स में चॉइस नहीं है, चैप्टर सेम है, क्वेश्चन में चॉइस है। यहाँ सब्सक्रिप्शन पूछा है या फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अगर आपने एनपीओ किया तो आप समझ जाओगे, नहीं किए तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन है, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चैप्टर में चॉइस दे रहे हो, ठीक है। चैप्टर वही है, आपके टॉपिक में चॉइस है, कॉन्सेप्ट में चॉइस है, तो क्या आप कुछ छोड़ सकते हो? ऑफ कोर्स कुछ नहीं छोड़ सकते, आपको पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक में से कौन सी ऑप्शन आने वाला है, यस और नो, तो एनपीओ पूरा करना है। उसके बाद आ जाओ फिफ्थ पे। अब फिफ्थ जो है ना, वो आपका है डेथ का। देखो एक डेथ ऐसा चैप्टर है जहां से आप थोड़ा सा तो मतलब मान के चलो कि यही टॉपिक आएगा, दैट इज प्रॉफिट शेयर, कि प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें और कुछ खास है ही नहीं। प्रॉफिट शेयर, एवरेज प्रॉफिट या सेल्स बेसिस के हमेशा चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ करने वाला होता है, एवरेज प्रॉफिट में नहीं होता, लेकिन आ तो कुछ भी सकता है। अब यहाँ पे आपसे पूछी गई जर्नल एंट्री। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थ्योरी, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज जर्नल एंट्री। हर चैप्टर में अगर जर्नल एंट्री है, पूछ रहे हैं वो, जैसे कि डेथ में पूछी है, जैसे कि अगर वो डिबेंचर्स में पूछ रहे हैं, जैसे कि डिसोल्यूशन में तो पूरा क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज। तो जिस भी चीज़ की जर्नल एंट्री है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आप क्या करते हो, अकाउंट्स रट लिया, ये इस साइड, ये इस साइड हो गया, नहीं नहीं नहीं, जर्नल एंट्री करो भाई, अकाउंट नहीं, ठीक है। अब बेशक वो डिसोल्यूशन हो, वो डिबेंचर हो, आपका डेथ हो, रिटायरमेंट हो, जर्नल एंट्री आपको आनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ पे। अब सिक्स्थ है डिबेंचर्स। अगेन देखो, डिबेंचर्स है, लेकिन डिबेंचर्स में ही चॉइस है, टॉपिक में चॉइस है। ये डिबेंचर्स का क्वेश्चन है, ये भी डिबेंचर का क्वेश्चन है, राइट। अगेन इन्होंने क्या पूछी, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ये है अदर देन कैश वाला टॉपिक, अदर देन कैश। ये सब चीज़ें जो है कि भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हम करेंगे एंड में जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अभी सिर्फ आपको क्या देखना है कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रिपरेशन करते टाइम आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई हर चैप्टर की जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। टॉपिक तो आपको सारे कवर करने ही करने हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट में जर्नल एंट्री है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगेन नेक्स्ट कोलेट्रल, दिस इज कोलेट्रल वाला क्वेश्चन। डिबेंचर्स में मेनली यही 2-3 चीज़ें हैं जो आ सकती है, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है, शेयर्स वाला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ पे आते हैं। सेवन्थ अगर आप देखोगे तो सेवन्थ जो आपका डिसोल्यूशन है, सेवन्थ इज डिसोल्यूशन। दोस्तों पूछा क्या गया है वो देखो, आपसे क्या पूछा गया, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 एडजस्टमेंट्स आपको नीचे गिवन है, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, 5 नंबर आपकी जेब में। अकाउंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो सब चीज़ें, क्या कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्रीज में कॉन्सेप्ट लगते हैं, जर्नल एंट्री करना आना चाहिए, क्योंकि आप कितनी एंट्री याद कर लोगे, नहीं कर पाओगे, तो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। उन्होंने क्या पूछा, जर्नल एंट्री बता दो, 5 नंबर ले जाओ, अच्छी बात है। जिनको आता होगा जल्दी हो जाएगा, जिनको नहीं आता होगा तो फिर क्या करेंगे, उनके लिए ऑप्शन है, उनके लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है। और ऑप्शन में पता क्या है, ऑप्शन में रिटायरमेंट है। यहाँ मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में ऑप्शन, तो इसका मतलब जो रिटायरमेंट और डेथ आप अगर लाइटली ले रहे थे ना, मत लेना। रिटायरमेंट इन शॉर्ट 7 नंबर्स का इन्होंने पूछा है, ऑप्शन में जरूर है लेकिन पूछा है। और रिटायरमेंट में इन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया और बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। तो इन शॉर्ट पता है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है अगर आपको अकाउंट बनाने आते हैं तो फिर ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन करो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और आपको जर्नल एंट्रीज करने आती है तो फिर ये छोटा सा कर लो। ये नहीं कह रहा कि बहुत छोटा है, लेकिन कंपेरेटिवली छोटा है, बात समझ रहे हो। तो इन्होंने बहुत ही चालाकी से ऑप्शन में डाला जर्नल एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन, ठीक है। अगर आपने कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन रट रखे हैं, डेबिट साइड पे ये, क्रेडिट साइड पे ये, तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन है, लेकिन लंबा है, टाइम लगेगा, ठीक है। जर्नल एंट्रीज आती है तो ऑप्शन वाला है, तो इसलिए जर्नल एंट्रीज को ढंग से कर लेना। उसके बाद आते हैं 8 पे। अगेन दिस इज डिबेंचर्स, डिवेंचर्स का क्वेश्चन है। और अगेन इसमें देखो, इसमें भी इन्होंने बहुत सारी एंट्रीज पूछी है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद 9th आपका पूरा का पूरा एनपीओ है,
एनपीओ तो देखो पूरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगेन अच्छी बात क्या है कि बैलेंस शीट इन्होंने नहीं पूछी है। इन्होंने सिर्फ आपको क्या बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दो। और मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि बैलेंस शीट 5 नंबर में पूछना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोड़नी तो हमें है ही नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस तो हमें करनी है। जैसे हमने ऊपर देखा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूछ रखी है, आ सकता है, ठीक है। 9th हो गया। उसके बाद आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी बहुत ईजी होने वाला है आपका। पहला सीएफएस का एक थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी, 2 मार्क का, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं होगी। 11th कंपेरेटिव कॉमन साइज में आपका ऑप्शन है, कंपेरेटिव का करो या कॉमन साइज का करो, इजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक आपका पूरा क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो का, जो आपको दिख रहा है कैश फ्लो, तो आपका पूरा का पूरा आएगा 12th क्वेश्चन 5 मार्क का, जहाँ आपको पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो ये तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हैं ना, मैं आपको बोलूँगा कि वही क्वेश्चंस 8 नंबर के पहले आते थे, ठीक है। एक छोटी मोटी चीज़ इन्होंने हटा दी तो वो आपका 5 नंबर का बन गया। बात समझ रहे हो? क्वेश्चंस तो वही हैं, चेंज थोड़ी हुआ है। एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट और आती थी, अब सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर है। टाइम तो लगेगा, टाइम तो पक्का लगेगा। अब कैसे मैनेज करना है? क्या हम यही मान के चलें कि अगर 40 मार्क्स के लिए 120 मिनट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 टाइम मिनट्स मिल रहे हैं। मतलब कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 9 मिनट लोगे, अगर उसके बाद 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 मिनट्स, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 15 मिनट्स। क्या आप ये मान के चलोगे? नहीं भाई। अगर आप ये मान के अभी से चलने लग गए तो आप तो पूरा ही टाइम 120 मिनट्स ले रहे हो सॉल्व करने में, और किसी ना किसी क्वेश्चन में तो ऐसा होगा जब जहां आप अटकोगे, रिवाइज करने का टाइम कहाँ से निकालोगे? तो ये अपने दिमाग से हटा दो कि भाई मुझे 3 टाइम मिनट्स मिल रहे हैं। जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका 3 टाइम मिनट्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसा आपको नहीं मान के चलना है। कैसे मान के चलना है? देखो, एक एक्सेल मैंने आपके लिए बनाई है, देखो। तो ये छोटा सा मैंने आपको वर्किंग करी थी जब मैं आपका पेपर एनालाइज कर रहा था। तो इसमें देखो मेन चीज़ें क्या है कि इन्होंने 2 मार्क का क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछा हुआ है, कौन कौन से टॉपिक से पूछा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अगर आपको एक्सेल चाहिए होगी तो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, देख सकते हो। तो मेनली जो इसमें आपको करना है ना, जो मेन चीज़ मैंने ऊपर लिखी है कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो जब अब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपको ये दिमाग में लेकर चलना है कि भाई उसके लिए मैक्सिमम आपको 5 मिनट्स लेने हैं। और मैं आपको जब बोल रहा हूँ 5 मिनट्स, तो भाई 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट्स। कम करोगे अच्छी बात है, ज़्यादा मत करो। हो सकता है स्टार्टिंग में लगे आपको 6, 7, 8 मिनट, जितनी बार प्रैक्टिस करते जाओगे दिमाग में यही होना चाहिए कि 2 मार्क मतलब 5 मिनट्स मैक्सिमम। होने तो वैसे 4 मिनट चाहिए, लेकिन मैंने 5 लिख दिए अभी के लिए। अगर 3 मार्क क्वेश्चन है तो 6 मिनट्स। अब बात यह है कि 2 मार्क का क्वेश्चन और 3 मार्क का क्वेश्चन में डिफरेंस कैसे है? अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि भाई ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने सीयूएमसी यहाँ पे पूछा, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने सब्सक्रिप्शन या फंड बेस पूछा। टाइम शायद सीयूएमसी में थोड़ा सा कम लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वो एक जैसे ही है। सीयूएमसी में भी टाइम लगता है, सब्सक्रिप्शन में भी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो उसके लिए आप 6 मिनट्स ले सकते हो मैक्सिमम। तो बेशक वो 2 हो या 3 हो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैक्सिमम 6 मिनट्स। अभी प्रैक्टिस अगर आप उसी अकॉर्डिंग करके चलोगे तो सही रहोगे। स्टार्टिंग से ही अगर आप दिमाग में डाल लोगे कि भाई जो भी मेरे 2 मार्कर 3 मार्कर होंगे 5 मिनट 6 मिनट से ऊपर मुझे नहीं लेना, तो जो 2.5 महीने आप नेक्स्ट प्रैक्टिस करने वाले हो ना, तो उस अकॉर्डिंगली करोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव में मेन प्रॉब्लम इज द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पीरियड में पूरा अकाउंट्स का पेपर करना फिर रिवाइज करना नहीं हो पाता है। तो जो आपका यहाँ पे 35 और 40 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा ना, वो टाइम मैनेजमेंट का रहेगा, सुन लो, ठीक है। उसके बाद है 5 मार्क क्वेश्चन। 5 मार्क्स क्वेश्चन, अब आप सोचोगे 15 मिनट, अरे नहीं, 12 मिनट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट लगने चाहिए। अभी से ही प्रैक्टिस उसी अकॉर्डिंग करो। अगर आप पहले से ही सोच के चलोगे कि 15-16 मिनट लेके चलूंगा, तो आप 15-16 से तो ज़्यादा ही लोगे। और ये सोच के चलो कि अभी आप प्रैक्टिस जब कर रहे हो ना, तो वो प्रेशर दिमाग में नहीं है। वो प्रेशर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है जो आपके एग्जाम में होगा। जितना तेज़ अभी आपका दिमाग चलेगा तो शायद उतना तो एग्ज़ाम में नहीं चलता है, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, बहुत टेंशन होती है। वो जो जब घड़ी चलती है ना पेपर में, एग्ज़ाम में, वो तेज़ चलती है, अभी तो स्लो चलती है। बात समझ रहे हो? तो पहले से ही थोड़ा सा रिजर्व बना के चलो, राइट। अगर अभी 120 मिनट्स का लेके चलोगे कि पूरा पेपर मैं 120 मिनट में करूँगा,
120 मिनट में पेपर होगा ही नहीं, रिवाइज बिल्कुल नहीं होगा। पहले से ही उसको कट करके चलो कि मुझे पेपर जो करना है वो कम से कम 100 मिनट में कंप्लीट कर देना है। मैक्सिमम 100 मिनट्स में मुझे पेपर कंप्लीट करना है, बाकी के 20 मिनट्स रिवीजन करनी है। तो वो 100 के 105 110 हो सकते हैं, लेकिन आपका 120 से पहले कंप्लीट हो जाएगा अगर पहले से ही प्रैक्टिस करके चलोगे। क्योंकि वो 20 मिनट्स भाई आप सोच के चलो कि उस टाइम पे प्रेशर बहुत होता है, बहुत आपको उस टाइम पे जो टाइम का एक प्रेशर होता है, अलग ही एक टेंशन होती है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। उसमें दिमाग वैसे थोड़ा स्लो चलता है, उसको सोच के चलना। अकाउंट्स का मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर्स मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं है, हो जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये एक्सेल आपको चाहिए हो तो आप मुझसे ले लेना, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मार्क के आपके 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं इन टोटल, उसके लिए आपको 48 मिनट्स लेने हैं, उससे ऊपर नहीं लेने। तो पहले ही मैं आपको सैम्पल पेपर्स तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन आप पहले दिमाग में चलो, दिमाग में लेके चलो कि एनपीओ का क्वेश्चन कर रहे हो मैक्सिमम 12 मिनट, उससे ऊपर नहीं। डिसोल्यूशन कर रहे हो मैक्सिमम 12 मिनट, उससे ऊपर नहीं। पहले ही खुद को ट्रेन करके चलोगे, ट्रेन करके चलोगे तो वहाँ पे सही रहेगा, नहीं तो वहाँ पे फिर दिक्कत होगी, राइट। तो मुझे ज़्यादा इसको एनालाइज नहीं करना था, मुझे मेन आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, राइट। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी दिक्कत है टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज करो। लेकिन अब शुरू हो जाओ, अब बहुत हो चुका है कि भाई अभी मेरे को ठंड लग रही है, आलस आ रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, टर्म 1 का रिजल्ट कब आएगा, ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। आ जाएगा जब रिजल्ट आना होगा। ठंड तो हर साल आती है, बोर्ड्स आपका इसी साल आया हुआ है, आपको इसी साल देना है, एडमिशन आपका इसी साल होना है, अच्छे से पढ़ लो, खड़े हो जाओ, राइट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।